वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स ख़त्म होने जा रही है। भारतीय क्रिकेटर्स ने ना सिर्फ अपनी साख को नुकसान पहुंचाया, बल्कि अपने प्रोमोटर्स को, अपने स्पॉन्सर को भी कहीं का नहीं छोड़ा, उन्हें भी कंगाल कर दिया है। इसके हवाले से बड़ी अपडेट है और आगे इस चैंपियनशिप के जो अगले मैचेस हैं उनमें क्या होने जा रहा है, उसके बाद जो क्रिकेटर्स के साथ होने जा रहा है वो सूरत हाल बड़ी गंभीर होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वारल स्पोर्ट्स। चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स, जिसको बड़े अंदाज में, बड़े फ़ख्रिया अंदाज में पेश किया गया था, और ये बात मानने वाली है कि लेजेंड्स की जो बाकी लीग्स हुई हैं उसके मुकाबले में ये लीग्स काफ़ी ऑर्गेनाइज थी, इसमें काफ़ी चीज़ें बेहतर थीं और लग रहा था कि इसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। और देखा जाए तो जो पहला एडिशन था उसके मुकाबले में दूसरे एडिशन में ज़्यादा नामवर लोग आए, इब्राहिम डिविलियर्स आए, और इस तरह और एक लंबी फहरिस्त है जो कि पहले एडिशन में नहीं थी लेकिन दूसरे में आए। और ये इस बात को तक़वियत दे रहा है, या इस बात की नवीद है कि आगे इस टूर्नामेंट में मज़ीद खिलाड़ी बड़े आने थे और ये इस टूर्नामेंट की कामयाबी का एक इशारा था। लेकिन भारत की जानिब से, या भारत के एक गंदे अंडे की जानिब से जो हरकत की गई, उसने पूरे तालाब को ख़राब कर दिया। अब इस हवाले से गो के इस बात का इम्कान मौजूद है कि इसके पीछे बीसीसीआई या भारतीय हुकूमत भी हो सकती है, लेकिन शेखर धवन ने कुछ लोगों को राज़ी करने के लिए जो हरकत की वो किसी भी तरह एक तो काबिल कबूल नहीं है और उसको नाकाबिल तलाफ़ी भी हो चुकी है। अब इसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं है। शेखर धवन ने, जो कि एक तरह से अपने ऑर्गेनाइज़र को कह चुके थे कि शायद वो ना मैच खेलें, उस टाइम देखा जाएगा, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था क्योंकि मैच से एक दिन पहले भारतीय टीम इस मैच की पूरी तैयारी कर रही थी। युवराज सिंह की क़यादत में हर प्लेयर पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए तैयार था, हर कोई प्रैक्टिस में मशगूल था। इस दौरान अचानक से शेखर धवन इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी शेयर करते हैं कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच नहीं खेलेंगे। ये किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है। ये क्लब क्रिकेट में भी ऐसा नहीं होता कि एक खिलाड़ी इस तरह उठकर सोशल मीडिया पर ऐलान करे। इससे जो इस लीग को नुकसान पहुंचा है उसकी तलाफ़ी मुमकिन ही नहीं है। अब उनकी देखा देखी बाकी प्लेयर्स ने भी इनकार किया, लेकिन मसला अब ये है कि शेखर धवन के इस इनकार के बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स के जो मुंतज़मीन हैं वो जिस मुश्किल में पड़ चुके हैं उसका अंदाज़ा किसी को नहीं है, क्योंकि इस लीग से जो पैसे बनने थे वो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के मैच से बनते हैं। गेट मनी इसी मैच से बनती है, हाउस फुल होता है। बाकी मैचेस में आप देख लें, हत्ता कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मैच में मुश्किल से 100-150 लोग आते हैं, और बाकी मैचेस की बात करें तो सुनसान ग्राउंड पड़े होते हैं। सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का मैच यहाँ पर हाईलाइट होता है, और उसी की वजह से इसके जो लीग के राइट्स हैं महंगे बिके हैं। स्पॉन्सरशिप उसी मैच की वजह से आई है। लेकिन हैरानकुन तौर पर जो चीज़ हुई है वो ये हुई है कि एक प्लेयर की गलती की वजह से अब ये सारी चीज़ें मशकूक हो चुकी हैं, क्योंकि जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स के पास पैसे नहीं होंगे, क्योंकि गेट मनी जो कि 17,000 प्लस टिकट सेल हो चुके थे, अब वो मुंतज़मीन ने वापस करने, रिफ़ंड करने हैं तमाम वो पैसे, वो तमाम टिकट्स के पैसे। और दूसरी बात ये है कि अगर बेशक पाकिस्तान और इंडिया दोबारा फाइनल मैच में पहुंच भी जाएं, तो अब शायकीन को उतना ज़्यादा भरोसा नहीं होगा कि कोई भी इस मैच को कैंसिल कर सकता है। यानी कि एक तरह से अब अदम एतमाद पैदा हो चुका है। और दूसरी अहम बात यह है कि इससे स्पॉन्सर की जो डील है उसके ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। वो मुंतज़मीन को पैसे देते हैं, नहीं देते। ब्रॉडकास्टर्स हो सकता है अदालत चले जाएँ, पूरे पैसे ना दें, तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स के मुंतज़मीन के पास इतने पैसे नहीं बचेंगे कि तमाम जो 6 टीमें हैं उनके प्लेयर्स को मुआवजा अदा कर सकें। तो ये सूरत हाल बहुत गंभीर है, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स का जो मुस्तकबिल है वो बिल्कुल तारीख हो चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि जल्द ये जो मुंतज़मीन हैं जल्द इस सूरत हाल से निकल सकेंगे, और वो एक बहुत बुरी सूरत हाल में फंस भी चुके हैं। अब इसकी वजह से जो बाकी इम्पैक्ट पड़ रहा है बाकी लीग्स के ऊपर, ख़ास तौर पर इंडियन प्लेयर्स के ऊपर और इंडिया और पाकिस्तान के मैच के हवाले से, अब वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि अब ये डाउट मज़ीद बढ़ चुका है
कि इंडियन टीम पाकिस्तान के साथ खेलेगी या नहीं, ये मैच होगा भी या नहीं। और दूसरी बात यह है कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स ने जो सबसे बड़ी बोंगी खुद मारी है, शिखर धवन ने तो बारी मारी, जो इन्होंने खुद मारी है वो ये कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच के दोनों पॉइंट्स पाकिस्तान को नहीं दिए। हालांकि ये रूल है, क्लब क्रिकेट में ये वॉकआउट होता है, वॉक ओवर मिल जाते हैं। एक टीम अगर भाग गई है, मैदान छोड़कर अगर कोई भाग गई है, तो दूसरी टीम को जो खेलना चाह रही होती है उसको फॉरफीट के जो पॉइंट्स या इवेंट के मैच के दोनों पॉइंट्स मिल जाते हैं। आपको याद होगा ओवल में पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच था, पाकिस्तान टीम सिर्फ ताख़ीर से मैदान में उतरी थी तो उस मैच को फॉरफीट कर दिया गया था इंग्लैंड के हक़ में। तो ये पूरी तारीख में होता है। वर्ल्ड कप 96 में तमाम वो टीमें जो श्रीलंका जाकर नहीं खेलीं, वो तमाम मैचेस के जो पॉइंट्स हैं वो श्रीलंका को दे दिए गए थे। ये हमेशा ऐसा होता है, लेकिन वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स की अनोखी मंतक है कि एक एक पॉइंट दे देते हैं। एक एक पॉइंट क्यों देते हैं भाई? एक एक पॉइंट तब मिलता है जब दोनों टीमें खेलने के लिए राज़ी हों, बारिश की वजह से या किसी और वजह से वो मैच ना हो सके, तब तो ठीक है एक एक पॉइंट मिल जाता है। लेकिन अगर फाइनल में फ़र्ज़ करें अब ये दोनों टीमें मद्दे मुकाबला आती हैं तो क्या एक एक पॉइंट दिया जाएगा, दोनों को मुश्तरका फ़ातह करार दिया जाएगा? तो इस तरह कभी भी कोई टूर्नामेंट नहीं चल सकता है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स के जो मुंतज़मीन हैं, लगता है ऐसा है कि उन्हें भारत की सपोर्ट या उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए अपने इंसाफ को अपने टूर्नामेंट की धज्जियाँ बिखेर दी हैं और अब कोई भी स्पॉन्सर या कोई भी खिलाड़ी शायद उनके ऊपर आप इतना ट्रस्ट ना करे। अगर खिलाड़ियों को मुआवजे नहीं मिलेंगे तो अगली बार वो भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स खेलने के लिए हामी नहीं भरेंगे। और यही वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स के लिए। बहरहाल वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स का तो फ्यूचर तबाह हुआ, अब उससे आने वाले जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के मैचेस हैं या आईसीसी के मैचेस हैं, उसके ऊपर भी किसी हद तक अब एक सवालिया निशान जो है वो बड़ा हो चुका है। सवालिया निशान ऑलरेडी था, अब बड़ा हो चुका है। अब उसकी वजह से जो स्पॉन्सर्स हैं, जो राइट्स आपके ख़रीदते हैं, जो मीडिया राइट्स ख़रीदते हैं, अब वो भी हेसिटेट होंगे, वो भी ये चाह रहे होंगे पता नहीं अब आगे क्या सूरत हाल बनेगी। अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मुझे लगता है कि चाहे एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ हों या आईसीसी के साथ हों, वो मशरूत होंगे। उसमें बाकायदा तौर पर लिखा जाएगा कि भारत के क्रिकेटर्स इस हद तक भी जा सकते हैं कि वो सोशल मीडिया पर ऐलान कर दें कि हम अगला मैच नहीं खेलेंगे। अब इसका मुझे नहीं लगता कि शिखर धवन की उनकी जहनी हालत क्या है, वो उन्होंने किस अंदाज में ये ट्वीट किया। अगर आपने नहीं खेलना था तो शिखर धवन के ना खेलने से क्या फ़र्क पड़ना था? टीम खेल लेती, पिछले साल भी नहीं थे शिखर धवन। और इस बार अगर वो थे, उन्होंने जो चीज़ सोशल मीडिया पर शेयर कर दी, अब मुझे पता है ना कि वो क्यों शेयर की। वो अगर सिर्फ मैच ना खेलना था तो वो तो वैसे भी नहीं खेल सकते थे। जैसा पहला मैच शाहिद अफरीदी नहीं खेले थे तो कोई बड़ी बात नहीं थी, हालांकि शाहिद अफरीदी मेन प्लेयर है पाकिस्तान के, जो टीम का स्क्वाड गया है उसके मेन प्लेयर्स में शुमार होते हैं। जब वो नहीं खेले थे तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अगर शिखर धवन भी ना खेलते तो कोई मसला नहीं होना था। लेकिन उन्होंने जो हरकत की वो किसी को दिखाने की कोशिश की, देखो कि मैं इतना लॉयल हूँ, मैं पाकिस्तान का इतनी हद तक बाइकआउट करता हूँ। क्योंकि उस पोस्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा गया था कि शाहिद अफरीदी जो है वो उसकी वजह से नहीं खेल रहे, उन्होंने सीधा इनकार किया था। बाद में जो कहानियाँ आई, जो कहानियाँ बनाई गई या वाक़ई थी, वो एक अलग बहस है। लेकिन बहरहाल शिखर धवन ने अपने प्रोमोटर्स को और वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स को बिल्कुल ख़त्म कर डाला है।